दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी 2021 की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि डीवी का प्रोसेस चालू हो गया है। 31 मार्च तक डीवी है, 2 गुना की कट ऑफ आ गई। अब इंतजार 1 गुना का है। पहले इतनी टेंशन नहीं थी आप लोगों को, उससे ज़्यादा अब हो गई है। पिछली वीडियो में पूछा था, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए, अपने मार्क्स बताए, और भी लोगों से मैंने थोड़ा डाटा इकट्ठा किया। उसके बाद एक एनालाइज लेके आए हैं। और एक बात और, जो भी पटवारी के विद्यार्थी हैं या वीडियो के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल से ज़रूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि उनका फाइनल के बाद भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो या कोई भी नई अपडेट हो, वो सारी की सारी यहाँ पे मिलेगी। लास्ट में हो सकता है आप में से सेलेक्टेड का इंटरव्यू भी यहाँ पे ले आए, तो वो तो ज़रूर कनेक्ट हो जाना। एक एक अपडेट मिलेगी। बाकी आरएसएम एसएससी बोर्ड की सारी अपडेट यहाँ पर आती रहेंगी। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बात। ये आपकी डीवी की कट ऑफ है, जिसके बाद आप राजस्व मंडल में डीवी कराने जा रहे हैं। और तो अब हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ये आपकी नॉन टीएसपी की थी और ये टीएसपी एरिया की है। उसके बाद ये एक स्क्रीनशॉट उस दिन मतलब वायरल हुआ था रिजल्ट वाले दिन ही, तो कई लोग कह सकते हैं फेक है, बट मैंने थोड़ा बहुत चेक किया तो इसमें क्या 2 टाइम ऑफ पोस्ट ये बता रखा है। फिर मैंने जो पटवार का फाइनल रिवाइज नोटिफिकेशन आया था उससे मैच किया, तो ये सारी चीज़ें मैच हो रही है और कट ऑफ सारी मैच हो रही है। तो हो सकता है एक बार के लिए हम इसे सही मान लेते हैं। तो उस हिसाब से देखो, एक बार आइडिया लगाते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, लगभग 10.5 लाख ने पेपर दिया। उसमें से जनरल मेल की कट ऑफ गई है 220.77, और उस पे लिए उन्होंने 2568 स्टूडेंट, यानी कि 2568 बच्चे पूरे राजस्थान में 10.5 लाख में से जो टॉप में थे, क्योंकि हाईएस्ट जनरल मेल की कट ऑफ होती है, वो लिए हैं। और भी मैंने बाकी कैटेगरी का लिख दिया है कि ओबीसी की 603 सीट है, पर लिए हैं 1200, और फिर कुछ रिजर्वेशन वगैरह हॉरिजेंटल के कारण 1306 लिए हैं, या सेम मार्क्स के कारण। ईडब्ल्यूएस में इतने लिए हैं, एससी मेल में इतने लिए हैं, ये लिए हैं डबल। दोस्तों, जनरल मेल और ओबीसी मेल की मोटी मोटी बात करेंगे, उसके हिसाब से बाकी कैटेगरी का आइडिया आ जाएगा। इसमें 2568 में से हमें 1284 सीधे सीधे आउट करने हैं, और वो सारे के सारे जो बचे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। जनरल मेल में एक और सीन क्या है दोस्तों, कि जनरल में सिर्फ जनरल सेलेक्ट नहीं होता, अगर कोई एससी में 220 से ऊपर नंबर आ रहा है वो भी सेलेक्ट है, ईडब्ल्यूएस भी सेलेक्ट है, ओबीसी भी सेलेक्ट है, और एमबीसी भी सेलेक्ट है, एसटी भी सेलेक्ट है। सब जिसके 220 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, और जो जनरल में है उसे तो होना ही चाहिए। तो हम अगर ये देख लें कि इसमें से आधे यानी कि 1284 बच्चे अगर आउट कर देते हैं, तो बाकी सारे फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर ही थोड़ी बात करते हैं। ये मैंने सबका लिख रखा है कि किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट लिए हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में 714 लिए हैं, तो बाकी आधे बाहर करने पड़ेंगे। एससी मेल में 526 लिए हैं, तो एक मतलब 526 तो सीट है, 1052 लिए, तो आधे बाहर करने पड़ेंगे। इस तरीके से एसटी मेल में देख लो आप, 942 की जगह 961 लिए, वो सेम मार्क्स के कारण। ये सारा डाटा हो गया। उसके बाद आप, मैं वो जो ऊपर दिखाई दी ना पिक्चर, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जो आपका रिवाइज नोटिफिकेशन आया था उससे। ये आप देख सकते हो, ये सीटें बता रखी थी, ये जनरल की बता रखी थी, मतलब सारी कैटेगरी की ना, एससी एसटी ओबीसी इन सब की, एमबीसी की सीटें बता रखी थी। तो अब एक और चीज़ इन सीटों में अलग है, वो क्या है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का सीन है। 3 लोगों को दिया जाता है, एक तो अपने एक्स सर्विसमैन, एक स्पोर्ट्समैन, और एक निसक्जन जो कैटेगरी है, उन तीनों को दिया जाता है लगभग 841 सीट। बाकी नॉन टीएसपी में 4825 सीट है। कई लोगों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्लियर है, कईयों को पता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल की, जिनकी कट ऑफ, ये डीवी की कट ऑफ है ना, ये डीवी के लिए कट ऑफ है। ये मैंने बताया कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, इसमें से आधे बाहर करने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको भी आइडिया दे दिया। तो दोस्तों, सीधी क्लियर बात कर लेते हैं पहले जनरल मेल की। 1284 बाहर करने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि नंबर बढ़ाते जाएंगे, कितने स्टूडेंट आउट होते हैं वो देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई है ना, वो गई है 219, ये वाली, ये गई है जनरल की कट ऑफ। तो ओबीसी जनरल की कट ऑफ में 1.77 मार्क्स का डिफरेंस है, और उसके बीच में स्टूडेंट आ रहे हैं 1306, है ना, 1306। तो इसका मतलब 1.77 मार्क्स पर 1300 बच्चे हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा हमें एक बार ही लग रहा है, ऐसा है नहीं। मेरे हिसाब से लगभग 500 के आसपास है ना, लगभग 500। तो ओबीसी मेल जो 220 से ज़्यादा नंबर वाले हैं, और 800 फिर हॉरिजेंटल वाले एक्स सर्विसमैन हैं, जिनके नंबर सिर्फ 135 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कईयों को पता है हॉरिजेंटल क्या है, कईयों को बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रिवाइड नोटिफिकेशन में, दंडवत आरक्षण। ये जो 3 सीटें हैं ना, 3 कैटेगरी की, निसक्जन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी, इन तीनों की, ये अलग से सीटें नहीं हैं, ये 4825 में से ही इन्हें देनी है। समझ रहे हो कैसे? कि आप ये सोच रहे हो कि इनकी अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टोटल पोस्ट है ना 4825, ये कैसे बनेगी? ये देखो, जनरल को जोड़ दो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को जोड़ दो,
उसके बाद SC ST, ठीक है, उसके बाद ये शहरिया वाली कैटेगरी, उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वाला, और ये MBC वाला, इनको जोड़ते हैं तो ये 4825 हो जाते हैं। यहाँ तक देखना आप, यहाँ तक जोड़ना, ठीक है। ये तो आए ही नहीं, ये तो कैलकुलेट ही नहीं किए। अब इनको करते तो 56 हो जाते हैं। इनको तो करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको भी सीटें मिलेगी इनमें से ही, समझ रहे हो। और इसका जो थोड़ा सा सीटें मोस्टली कहाँ से आती है, वो OBC से निकालनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है वो बता रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, अब 219 से 220 के बीच में लगभग ये मान के चलो आप कि 500 OBC मेल है, बाकी लगभग 800 मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि जो एक्स सर्विसमैन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.77 मार्क्स पर 500 बच्चे हैं, समझ रहे हो। यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम 2 मार्क्स बढ़ाएंगे तो लगभग 500 बच्चे ही आएंगे, टोटल इंक्लूड होंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन लगभग 583 है। तो उसमें से आप ये मान के चलो लगभग 400 तो OBC के ही होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 100% पॉपुलेशन मान के चलते हैं ना, तो आपको भी पता है 50 से 60% उसमें OBC के ही बंदे आते हैं। पटवार का एग्जाम्पल देख लो, 10.5 लाख बैठे थे, उसमें से लगभग 6.5 लाख के आसपास सिर्फ OBC कैटेगरी से थे। बाकी 1.5 लाख जनरल, 1.5 लाख SC, 1.5 लाख ST, 1.5 लाख EWS, मतलब कुल मिला के इस तरीके से रेशियो बन रहा था। तो आप खुद देख सकते हो कि OBC के कितने स्टूडेंट है ना। तो OBC की 603 सीट में से जो टोटल एक्स सर्विसमैन की 583 है ना, उसमें से मेरे हिसाब से लगभग 300 से 400 वो यहीं से जाएगी OBC में से। तो कुल मिला के 400 गई ना, तो OBC की जो क्लियर पोस्ट बचेगी वो बचेगी 200 से 250 के आसपास ही, समझ रहे हो। OBC वाले बाकी तो जाएंगे जनरल से क्लियर, उसके बाद कोई 200 से 250 पोस्ट बचेगी OBC मेल की, है ना, एक्स सर्विसमैन और हॉरिजॉन्टल को हटाने के बाद। ये चीज़ समझाना चाह रहा था मैं। तो उसको हटाने के बाद फिर हम OBC की कट ऑफ निकाल पाएंगे। तो 1.77 पे सिर्फ 500 के आसपास ही है, 1300 नहीं है। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। और उसके बाद बात ये है कि जब हम दोस्तों ऊपर चलते जाते हैं ना, मार्क्स जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाते हैं तो स्टूडेंट कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे और बंच मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा क्लस्टर बनेगा। उसके बाद ऊपर जितना जाओगे यहाँ पे कोई इक्का दुक्का मिलेगा, यहाँ कोई 10-12 मिलेंगे, यहाँ कोई 100-200 मिल जाएंगे, ऐसे कम होते चल जाएंगे। तो अब देखो आप कि 1.77 पे 500 तो चलो ठीक है, 220 प्लस 2500 हो गए। अब मैं कट ऑफ बढ़ाता जा रहा हूँ कि 222.77 प्लस कितने होते होंगे। तो मैंने 400 आउट कर दिए इन 2 नंबर पे, ठीक है, तो 2100 बचे। अगले 400 मैंने आउट कर दिए अगले 2 मार्क्स पे, यानी कि 224 पे, तो अब 1768 बचे। फिर अगले 2 मार्क्स पे मैंने 350 आउट किए, क्योंकि जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं ना, बच्चे थोड़े कम होते चल जाते हैं, 1450 हो गए। अगले 2 मार्क्स पे लगभग 1200 ही बचे, मतलब कि 228.77 से ऊपर जितने भी हैं वो सब टॉप 1200 में आ गए, तो वो सेलेक्ट हो गए आराम से, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, अप्रोक्स हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम रह जाए, 1-2 नंबर ज़्यादा जाने के चांस तो बहुत से कम ही है, पर फिर भी अपन रिस्क ले सकते हैं, मतलब +-2 का वेरिएशन लेके चल रहे हैं। तो जनरल मेल की कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकती है जो, वो ये है कि 228.5 से 230 तक। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि 228 से नीचे ही रहेगी, बट फिर भी मतलब 230 तक एक्स्ट्रा में लेके चल रहे हैं अपने। उसके बाद अब ये ट्रेंड आप लोगों को पता होगा, आपने काफ़ी एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जितनी ही बढ़ती है बाकी कैटेगरी की उससे ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अगर इसकी +7-8 हुई ना, तो उनकी 10-12 बढ़ेगी, तो उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि कई लोग जो SC ST OBC MBC के हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल की कट ऑफ जो भी 228 से ऊपर है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ 228 से 230, बाकी जिसके भी 228 मार्क्स है वो काफ़ी हद तक एक तरीके से मेरे को सेफ लगता है 228.5 तक, ठीक है। अब OBC मेल की बात करते हैं, 603, बट उनकी काट पीट के पोस्ट बचेगी कोई 250-300। तो जिनके 228 से ऊपर है ना, वो तो जनरल में सेलेक्ट है OBC वाला, और अगले जो 250-300 है वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। और ये 250-300 लगभग 2 मार्क्स पे निपट जाएंगे, तो 2 मार्क्स इससे कम कर लो, तो 228 में से 2 गए तो लगभग 226.5 तक, 226.5 से 228 तक ये OBC की कट ऑफ रह सकती है। यानी कि जो जो 226 प्लस है ना OBC में, वो काफ़ी हद तक सेफ है मेरे हिसाब से, काफ़ी हद तक। फिर भी मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जनरल कट ऑफ का वेरिएशन बता ही दिया साथ। इस प्रकार ही हम अगली कट ऑफ देखते हैं। उससे पहले आपको एक कन्फ्यूजन आ गया था, क्योंकि अभी कल परसों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आया और लोग इससे कंपेयर करने लग गए। तो पहली बात मैं बता देता हूँ कि कंपेयर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि पहली बात तो देखो, एग्रीकल्चर वाले में पोस्ट कम थी, अपने में ज़्यादा है, पहला मामला खत्म। मार्क्स उनमें एक 3 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग 1 थी। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के बाद 3.5 का सवाल बन गया, समझ रहे हो। और यहाँ पे 2 का ही है,
फिर नहीं कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि यार उनकी कट ऑफ अगर 10 बढ़ी है, इसका मतलब ये लगभग 3 क्वेश्चन बढ़े हैं उनके, तो समझ रहे हो। और 3 क्वेश्चन पटवार में, 3 क्वेश्चन तो 6 मार्क्स के होते हैं, तो हमारी तो 6 नंबर बढ़नी चाहिए। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तीसरी बात ये कि वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ना, वो थी एग्रीकल्चर वालों में स्पेशल होती है, और पटवार में हर तरीके का स्टूडेंट बैठता है, बैठने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 मार्क पे अगर 100 बंदे मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे मिलेंगे आपको 25-30, तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात ये कि वहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है। और चौथी बात ये कि वहाँ ओबीसी में भी डिफरेंस आप देख सकते हो, लगभग 5 नंबर का था, और यहाँ तो 1.77, तो उसको कंपेयर करो ही मत, मतलब कर ही नहीं सकते। और फिर भी अगर करते हो तो 8 नंबर बढ़ी है उनकी, लगभग 2.5 क्वेश्चन पटवार में, 2.5 क्वेश्चन 5 नंबर होते हैं, तो वो 225 बनती है। ठीक है, बल्कि मतलब कंपेयर करने का मतलब कोई है नहीं। तो काट पीट के ये वाली जो चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जनरल मेल में 8 से 10 बढ़ाते हो, वैसे मैं बता रहा हूँ 228 तक ही रहेगी, पर फिर भी 228 से 230 ये ओबीसी मेल की है। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस में भी मैंने लगभग 8 से 10 नंबर का इंक्रीमेंट होगा आराम से, है ना, यानी कि 218 220 प्लस तो बिल्कुल सेफ है। उसके बाद एससी मेल में भी वही 10 से 12 का डिफरेंस, बाकी +-2 का वेरिएशन रह सकता है, यानी कि एससी मेल 202 और एसटी मेल 200, ये मेरे हिसाब से इतना अंदाज़ा रह सकता है। देखो आप ये कहोगे कि सर जनरल कम क्यों बढ़ा रहे हो, हमारी रिजर्व की ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, तो आप खुद देखो ना यार। देखो अगर मैं एससी मेल की बात करता हूँ ना, एससी मेल की, तो आप उसमें सीट पाओगे 526, उसके लिए सेलेक्ट किए 1056, 1052, तो उनकी कट ऑफ है 191.8, यानी कि 192 मान लो। 192 से 220 तक सिर्फ 1000 ही बच्चे मिले, समझ रहे हो। 28 नंबर पे सिर्फ 1000 बच्चे, देख रहे हो, और उसमें से 500 आउट करने हैं, तो कितने नंबर बढ़ाओगे, 14? 14 तो बढ़ा नहीं पाओगे, मतलब 14 एग्जैक्टली बढ़ाओगे, क्योंकि सेम मार्क्स पे बराबर बंदे मिलते नहीं है, तो लगभग 10-12 ही बढ़ेगी कट ऑफ, तो इसलिए उनकी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 28 नंबर पे 1000 बच्चे मिले ना जाके, और ओबीसी में तो 1 नंबर पे 500 मिल गए। तो ये देखो ना, क्योंकि उनकी तादाद भी तो ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, ये चक्कर है, इसलिए इनकी ज़्यादा बढ़ती है एससी वालों की, ओबीसी वालों की कम बढ़ती है। ये थोड़ा एक्स सर्विसमैन, 1 लाख और स्पोर्ट्समैन का थोड़ा सा आइडिया है, वही मैंने 10 से 15 नंबर तक का इंक्रीमेंट अपन देख सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली इनका बताना बहुत मुश्किल है सच में, क्योंकि डाटा बहुत कम होता है और हम नहीं पता लगा सकते एग्जैक्टली। जैसे जो विडो कैटेगरी है, अगर डाइवोर्स कैटेगरी है, तो उनमें एग्जैक्टली थोड़ा लगाना आइडिया बहुत, मतलब कम चांस होते हैं हम कि उसमें प्रिडिक्ट कर पाएँ। बाकी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ सबसे आसान होता है कि थोड़ा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैंने थोड़ा आइडिया उसका ले लिया है। अब ये नॉन टीएसपी पटवार की जो फीमेल की कट ऑफ है, वो फीमेल की भी देख सकते हैं आप। फीमेल में जनरल की जो सीटें हैं लगभग 377 है, उसमें भी 754 कैंडिडेट उन्होंने लिए हैं, मतलब कि 210.78 से ऊपर 754 कैंडिडेट है राजस्थान के अंदर, जो भी फीमेल थी उनमें से। और उसमें एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं, 210 से ऊपर जो भी है जनरल में सेलेक्ट हुए हैं डीवी के लिए। तो अब इनमें कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, तो आप ये मान के चलो 754 लिए हैं ना 754, तो आउट कितने करने हैं, 377, यानी कि 377 गर्ल्स कितने मार्क्स बढ़ाएं तो हम उनको आउट कर सकते हैं। तो आप देख लो, अगर ओबीसी की कट ऑफ में बात करूँ ना, तो ओबीसी की 204 है कट ऑफ और जनरल की 210 है। तो 204 से 210, इन 6 नंबर पे 364 गर्ल्स सेलेक्ट हुई है, यानी कि जब हम 6 मार्क्स बढ़ा रहे हैं ना, तो 364 गर्ल्स काउंट हो रही है, तो हमें 377 आउट करनी है, तो लगभग 8 नंबर ही मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए जनरल की इसके अंदर भी। तो वही है कि जो जनरल फीमेल है वो 218 से 220 काफ़ी हद तक सेफ है। ओबीसी फीमेल की बात करोगे तो 214 से 216, ईडब्ल्यूएस में 208 से 210, और एससी फीमेल और एसटी फीमेल इनका भी 188 187 के आसपास रह सकती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है +-2 का, बाकी काफ़ी हद तक इस मतलब रेंज में कट ऑफ रहने के आसार हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टीएसपी एरिया वाले सोचेंगे कि हमारी बताई नहीं है, तो आप भी यही मान के चलो जनरल में 8 से 10 और एससी एसटी में 10 से 12 वही वेरिएशन आना चाहिए। ठीक है, और जितना डाटा कम होगा उतना अनुमान लगाना मुश्किल होता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अब जैसे एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 15 नंबर गई है, अब क्या आप क्या अनुमान लगाओ कि 10 बढ़ा लो, कैसे, मतलब यार मान लो 4 ही सीट है, नहीं मान लो 2 ही सीट है, अब 4 बंदे हैं, एक के 40 नंबर है, एक के 80 है, एक के 150 है, एक के 220 है। ठीक है, अब उनको मतलब ये 4 चाहिए थे, उन्होंने ये ले लिए, ये 40 कट ऑफ चली गई। ठीक है, अब उनको लेने हैं 2, तो ये 150 वाला और 220 वालों को लेगा, समझ रहे हो। तो इनको कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी कम होंगी ना मतलब वो सीटें, उतना बताना मुश्किल सा हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरे आसार थे, मतलब जनरल की बात करेंगे हम तो 228 से 230 काट पीट के, उसके बाद फिर भी इससे भी और कट ऑफ कम रह सकती है। कारण ये है कि डीवी के अंदर लगभग ज़्यादा तो नहीं,
बट 500 जैसे 480 बुला रहे हैं ना, 480 में से 10-15 डेली लोग जो है वो एब्सेंट हो ही रहे हैं। और एक तो वो कारण है कि आधे लोग जाएंगे नहीं, आधे तो नहीं, मतलब 400-500 तक तो रहेंगे ही एब्सेंट। उसके बाद कईयों की क्या RSCIT का या डिग्री की प्रॉब्लम भी चल रही है, मतलब उनका जो रिजल्ट है वो पटवार के बाद आया है, यानी कि 24 अक्टूबर के बाद। तो उनको आउट करेंगे, मतलब मैं यार ऐसे देखो, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि तू किसी ने पूछा मेरे से अक्टूबर के बाद हुआ है तो तुम्हें भगा देंगे या बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं यार। देखो जो चीज़ चलती आई है मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन में लिख रहा है ना, पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार 12th तक की पोस्ट थी दोस्तों, ये ग्रेजुएशन नहीं थी। लोगों की उम्र 18 ही नहीं हुई थी, उनका पटवार क्लियर था भाई, तो उनको नहीं लिया था क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। सिमिलरली एजुकेशन में जो पेपर हो चुका है 24 अक्टूबर के बाद, उसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना वो क्राइटेरिया क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उनको भी वो आउट ही करेंगे। अब तक आउट ही किया है, अब हो सकता है अब कुछ चेंजेस करके ले कोरोना के दौरान, तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, हम किसी का मोरल डाउन नहीं कर सकते, डिमोटिवेट नहीं कर सकते, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह सकते। होप फॉर पॉजिटिव यही कहता हूँ मैं हमेशा। तो क्या पता उनको ले भी ले, बट यही चांसेस है कि इन लोगों को भी बाहर करेंगे तो डीवी में लगभग 500,000 वो बाहर होंगे, तो वो बाहर होंगे तो फिर वो कट ऑफ पॉइंटों में कुछ डाउन आ सकती है। और वेटिंग कब आएगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, उसके ऊपर भी हम डिटेल में पूरी बात किया करेंगे, मतलब पटवारी हो या वीडियो या RSMSSB का कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप आराम से इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यही थी, बाकी इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा इस पे देखेंगे अगली वीडियो में। तो ये हमारा अनुमान था। आपकी भी जो राय है कमेंट में आप बता सकते हैं, अपने मार्क्स या कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।